अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास। अगर दौरान ड्राइविंग आपसे किसी की डेथ हो जाती है तो आपके ऊपर सेक्शन कौन सा लगेगा, इसकी सजा क्या है, इसमें दियत होगी या नहीं, किस सूरत में दियत है और किस सूरत में दियत नहीं है, या कहां पर दियत कम है और कहां पर सिर्फ दियत है और आपको सजा इसके अंदर सेक्शन में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक लंबी सजा काटनी पड़ेगी। सबसे पहले सेक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस सूरत के अंदर अगर आप दियत नहीं दे सकते या दियत नहीं देते तो आपको फिर अनलिमिटेड अनकंडीशनल जेल काटनी पड़ेगी या जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा। सेक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमें मिलती है 321 321 के अंदर, जो इसकी सजा है वो 322 के अंदर मिलती है। कत्ले बेसबब, हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन, बगैर किसी नियत के। यहां पर नियत शामिल नहीं है, जब नियत शामिल होगी तो यही जो सेक्शन है ये फॉल कर जाएगा 302 में। टू काज डेथ ऑफ और टू काज हार्म टू एनी पर्सन डज एनी अनलॉफुल एक्ट विच बिकम्स अ काज फॉर द डेथ ऑफ अनदर पर्सन इज सेड टू कमिट कत्ले बेसबब। अब यहां पर जो चीजें कैटेगोरिकली बयान की गई हैं कि इंटेंशन ना हो, विदाउट इंटेंशन मतलब आपकी नीयत नहीं थी उसको कत्ल करने की, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर कोई ऐसी डेथ जो किसी आपकी गाड़ी से टकरा कर किसी की होती है और वहां पर आपकी इंटेंशन साबित हो जाती है, इंटेंशन के लिए मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। यहां पर कुछ सरसरी चीजों का जिक्र कर देता हूं कि इंटेंशन से मुराद कि आपकी जो रश ड्राइविंग ना हो, आपकी ड्राइविंग का जो पैटर्न है वो ऐसा ना हो जिससे ये गालिब गुमान किया जा सके कि इस बंदे से किसी की मौत वाकया हो सकती है जिस तरीके से गाड़ी चला रहा है। तो लिहाजा विदाउट इंटेंशन, इंटेंशन में एक चीज है कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो नॉर्मल थी या जो जस्टिफाइबल स्पीड लिमिट थी वही थी। अनलॉफुल एक्ट क्या था? आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहे थे, या फिर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस था भी लेकिन उस पर्टिकुलर व्हीकल को ड्राइव करने की अथॉरिटी आपके पास नहीं थी। मान लेते हैं आपके पास कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस था और आप जीप या हाई एक्स या कोई बड़ी ऐसी व्हीकल चला रहे थे, या फिर आपके पास सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस था और आप गाड़ी चला रहे थे, तो या फिर आपके पास लाइसेंस था ही नहीं और आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और इस दौरान किसी की मौत हो जाती है। यहां पर एक चीज गौर से सुनिएगा कि उस मौत के अंदर सिर्फ आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपकी स्पीड लिमिट ठीक थी, उसका जो रोड सर्टिफिकेट था वो प्रॉपर था, उसकी तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट थी। यहां पर जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर प्रोज एंड कॉन्स आएंगे वो आपके खिलाफ इस केस में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहां पर जो वर्ड विदाउट इंटेंशन है उसको जस्टिफाई करना बतौर लॉयर अक्यूज के लिए बहुत जरूरी है और बतौर लॉयर विक्टिम के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई करता है कि जो मुलजम का एक्ट था या जो इसका रिएक्शन था या जो इसका काम था जिससे किसी की मौत वाकया हुई वो किस नौयत का था। इस चीज को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है मुलजम के वकील के लिए भी और जो विक्टिम है या जो मदई है उसके वकील के लिए भी, जो डिसीज पर्सन है या जो मकतूल है। इसकी जो पनिशमेंट है वो सिंपल है, बट बजाहिर ये सजा बिल्कुल सिंपल है, ऐसा लगता है कि कोई सजा ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होना है अंदर। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, ये एक ऐसी सजा है जिसमें कोई टाइम लिमिटेशन टाइम फ्रेम नहीं है, ताहयात आपको जेल गुजारनी पड़ेगी अगर आप दियत की रकम पे नहीं करते। पनिशमेंट जो है वो 322 सेक्शन में है कत्ले बेसबब की। हुएवर कमिट शैल बी लायबल टू दियत, बस ये दो वर्ड है, जिसने भी ये किया उसको दियत देनी पड़ेगी। अब जो दियत है वो इस वक्त अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास की अमाउंट बनती है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो कोई 98 लाख 99 लाख या 1 करोड़ के आसपास की अमाउंट है, कोई 2-4 लाख ऊपर नीचे। अगर आप दियत पे नहीं करते तो जब तक आप पे नहीं करते नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये जमानत नहीं होगी, आपको उस वक्त तक जेल में ही रहना पड़ेगा, दियत देकर ही आप बाहर आ सकते हैं। दियत के लिए मुलजम को यह साबित करना जरूरी है कि जस्ट ड्राइविंग लाइसेंस या ऐसा इलीगल एक्ट था जो उसने किया, अदरवाइज उसकी इंटेंशन नहीं थी मारने की। और मदई का वकील अगर यह साबित कर दे कि जो इसका एक्ट था वो इस नोयत का था जिससे प्रेमा फिशाई ये नतीजा अखज किया जा सकता है इसकी इंटेंशन थी उसको मारने की। मिसाल के तौर पर रहायशी एरिया, एक शख्स वहां पर 120 या 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो अंडरस्टूड है कि एक छोटा सा रोड है 10 फीट का या 12 फीट का, तो वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक बंदे को खासा टाइम चाहिए, 8-10 सेकंड। तो जब एक शख्स रोड क्रॉस करेगा, दूसरी तरफ से बड़ी स्पीड से गाड़ी आ रही है, तो उससे एक्सीडेंट होना और मौत वाकया होना एक आम बात है और ये होकर ही रहेगा। तो ऐसा एक्ट अगर विक्टिम का मदई का वकील साबित कर दे कि जो इसका एक्ट था ये इस नौयत का था कि जहां से इंटेंशन
ऑटोमेटिकली अराइज हो सकती है इस बंदे की, कि जो इसका एक्ट था वो इस नोयत का था कि इसको पता था कि इससे किसी की मौत वाकया हो सकती है, जिस तरीके से ये काम कर रहा था। तो अगर ये चीज साबित हो जाए तो फिर ये केस जो है वो कत्ले बेसबब से निकल के कत्ले अमद के अंदर भी फॉल कर सकता है, जिसके अंदर जो अगर आप इंटेंशन को साबित कर देते हैं। लेकिन बहरहाल अगर एज इट इज ही इस केस को डील किया जाए तो फिर इसके अंदर दियत की पनिशमेंट होगी, और जब तक आप दियत नहीं देते आपको जेल में ही रहना पड़ेगा, आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। वीडियो इज कंप्लीट, दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।